भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे होनहार नौजवान हैं, जो बड़े साहसिक नौजवान हैं, देश को इन नौजवानों की बहुत जरूरत है। मेरी उन नौजवानों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जहां ऊपर है वहां से नीचे आइए, नीचे उतरिए आप लोग। देखिए, कोई भी गिरेगा तो मेरे लिए वो बहुत दुखद होगा। आप नीचे उतरिए। जो एकदम पीछे भी अकेले अकेले बैठ गए हैं, सब नीचे आ जाइए। देखिए, सारा तामझाम बड़ा टेम्पररी होता है भाई। अगर ये गिरा तो यहां के लोग भी परेशान होंगे, आपका भी हालत खराब होगी। पहले नीचे उतरिए, उसके बाद मैं भाषण आगे करूंगा। मेरे लिए, मेरे भाषण से आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है। नीचे आओ भाई, वो जरा पीछे एकदम आखिर में नीचे आओ। ये सब नीचे आइए भाई, नीचे आना पड़ेगा भाई, आपको नीचे आना पड़ेगा। मैं आपकी जिंदगी को कुछ भी हो जाए, ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होगा भाई। आप मेरे अपने हैं, मैं आपको कैसे परेशान देख सकता हूं। अब आपने मुझे देख लिया है, अब सुनना है तो हम नीचे आएंगे तो अच्छा सुनाई देगा। देखिए, जगह छोटी ही पड़ गई है। मैं देख रहा हूं बाहर भी लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। वो शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। आइए नीचे। शाबाश, बहुत समझदार है सब नौजवान। हाँ, शाबाश। अभी एक रह गया उधर, आ जाइए भाई जल्दी। जरा उनको नीचे लाइए। अब वो चढ़ तो गए, लेकिन परेशान है कैसे उतरे। हाँ, शाबाश, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाइए। आइए। जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है, अगर उनको, उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हक बनता है ना। भारत माता की। भारत माता की। बाबा हंसनाथ की। बाबा हंसनाथ की। बाबा महेंद्रनाथ की। बाबा महेंद्रनाथ की। ई पवित्र धरती पर हम रउआ लोगन के
वंदन अभिनंदन करतानी महाराजगंज ने, सिवान ने अपने जोश से पूरे भारत में संदेश दे दिया है। फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। साथियों, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे
गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इसलिए हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा यहां बहती है। राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत इस धरती ने देश को दिए हैं। ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया,
और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। साहब, मैं गुजरात में था, वहां का मुख्यमंत्री था, लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने बिहार से अनेक महानुभावों को गुजरात में बुला करके उनका सम्मान किया था। जब डीएमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पे ताले लगा करके बैठ गया था। क्या इन्हें, जिन्होंने बिहार का अपमान किया, जो दिन रात बिहारियों का अपमान करते हैं, क्या ऐसे कांग्रेस और उनके साथियों को, आरजेडी और उनके साथियों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? पूरी ताकत से बताइए, एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? अरे वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बार चुनाव में एनडीए के पार्टियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, सब पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। करेंगे? भाई और बहनों, कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल पोस रहा है। कांग्रेस और उत्तर पूर्वी भारत से, ये उत्तर पूर्वी भारत के लोगों से बदला के लेने के मिजाज में है। आपने कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया और इसलिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। ये भारत को एक करने वाले भगवान राम का विरोध करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ?
आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? रामलला को अपना घर मिल गया, आप खुश हुए कि नहीं हुए? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी है, बताओ। जिस कांग्रेस आरजेडी की राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी महाराजगंज की भी है और सिवान की भी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए और जनता रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जूझती है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है, कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं, ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, मोदी ने अपने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। आखिर इंडी गठबंधन वाले अपने 60 साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? इन लोगों ने गरीब को गरीब रखा ताकि उसके शाही परिवार की जय जयकार होती रहे। कांग्रेस ने देश के कानूनों को ऐसा बनाया जिससे गरीब असहाय हो, उसे किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े। साथियों, हमारे यहां आज भी जो पुलिस की व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। पहली बार मोदी ने उसको बदलने का साहस किया है। पुरानी व्यवस्था के कारण गरीब सालों साल जेल में सड़ता रहता था, लेकिन आतंकवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, लुटेरे बड़े बड़े वकील करके जैसे तैसे जेल से बाहर निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मोदी दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर आया है। इससे सामान्य जन को तेजी से न्याय मिलेगा। अब आतंकियों का
आपको लूटने वालों का बचना और मुश्किल हो जाएगा। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी खेती से जुड़े हैं, किसान हैं। 10 साल पहले तक एक भी रुपया किसानों को कांग्रेस सरकार से मिलता था क्या? पीएम किसान सम्मान निधि से सीवान के किसानों को अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सारण के भी किसानों को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। सिर्फ 5 साल में ही इतना पैसा मिला है, वो सीधे सीधे उनके खाते में गया है। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा आज आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आज करोड़ों गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज घर घर नल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, टॉयलेट हुआ है। मोदी ने सस्ता सिलेंडर बहनों तक पहुंचाया है। मुझे बहनें बताती हैं कि मुफ्त इलाज की योजना से उनको बहुत फायदा हुआ है। साथियों, पक्का घर तो गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है। अभी तक बिहार में करीब 40 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। और मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, मेरा काम करोगे? ढीला ढाला नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? करोगे? अच्छा, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, हर मोहल्ले में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। अगर आपको गांव में अभी भी कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी की छोटी सी खोली बना करके रहता है, उसको मिलकर के कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं। उनको कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं और 4 जून के बाद तीसरी बार जब मोदी की सरकार बनेगी तो जिनका घर अभी कच्चा है, मोदी उसको पक्का घर देगा। मेरी तरफ से बता दोगे? मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बता देंगे ना, काम हो जाएगा। साथियों, मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है, इसलिए आप बता दीजिए और उसको कहिए जो 3 करोड़ घर बनेंगे ना, उसमें उस परिवार का भी घर होगा। और आप ये भी जान लीजिए, ये जो आपको घर मिलेगा, उसमें घर की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर होगी, मकान की मालकन महिला होगी। भाइयों और बहनों, यहां हमारी बहुत सारी बहनें सखी मंडलों से, दीदियों के समूह से भी जुड़ी हैं। महिलाओं के ऐसे सभी समूहों के लिए आने वाले 5 साल समृद्धि लेकर आने वाले हैं। बहनें ड्रोन पायलट बनेगी और ड्रोन से खेती करके कमाई करें, ये योजना मोदी ने बनाई है। मोदी की गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की है। जब माताओं बहनों की आय बढ़ेगी तो परिवार की, गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी। यही तो विकसित भारत का रास्ता है। साथियों, आपको वोट सिर्फ एमपी चुनने के लिए नहीं है, आपका वोट एक मजबूत भारत के लिए मजबूत पीएम चुनने का भी है। और इसलिए
महाराजगंज से हमारे साथी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान से बहन विजय लक्ष्मी जी और गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। जिताएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? इनके लिए तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो। इनके लिए बोला तो हाथ ऊपर कर दिया, मेरे लिए बोला तो हाथ नीचे हो गया। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? यहां से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में मिलना और सबको जाके कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम हर घर में पहुंचा दोगे? हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।